नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। इस कार्यक्रम में मैं गौरव कुमार पाठक तमाम सुनने वालों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे इस स्टूडियो में हमारे साथ हैं भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष गौतम सिंह राठौर। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं राजनीति, राष्ट्रवाद और जो कृषि आंदोलन हो रहा है किसानों का, कृषि बिल पर जो किसानों का आंदोलन हो रहा है, इनसे जुड़ी हुई बातें। सर्वप्रथम हमारे स्टूडियो में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत आभार गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम जी, आज भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष हैं आप। हम चाहेंगे जो दर्शक आपको यहाँ से देख पा रहे हैं उनसे अपना परिचय साझा करें। मैं गौतम सिंह राठौर, भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में बेगूसराय के। और इससे पहले मैं प्रॉपर बखरी से आता हूं और बखरी में पहले नगर अध्यक्ष था मैं। और बहुत मजबूत टीम थी हमारी, और हमारी प्रतिभा को देखकर ही इस बार जिला नेतृत्व ने फैसला लिया है कि जिला उपाध्यक्ष का कमान दिया और बखरी विधानसभा का जी और बखरी विधानसभा का प्रभारी भी। राजनीति से लोग दूर होना चाहता है। मुझे देखा जाता है कि लोग राजनीति में नहीं पढ़नी, छोड़ो राजनीति की बात छोड़ो, लेकिन आप राजनीति में सक्रिय रहे और आज इस पद पर हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि राजनीति से जुड़ाव कैसे हो गया? राजनीति से जुड़ाव मुझे बहुत पहले कॉलेज टाइम से ही था। और राजनीति के बारे में क्या है ना कि बहुत तरह की बातें सुनने में आता है कि युवाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए, फोकस करना चाहिए अदर चीज़ों पे, अपना करियर पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन लोगों को यह पता होना चाहिए कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और युवाओं का सबसे ज़्यादा युवा भारत में। जी बिल्कुल, विश्व का सबसे युवा देश है। विश्व का सबसे युवा देश भारत है हमारा। जी। और युवाओं को सक्रिय होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि राजनीति कीचड़ है, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए युवाओं को। जी। लेकिन कीचड़ को साफ कर का भी कथन है कि बिल्कुल। लेकिन मेन सोच हमारा यही है कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। जी। जब कुछ स्वच्छ या फिर कुछ ऐसे युवा जब तक नहीं आएंगे राजनीति में, कब तक हम उस पर दोष देते रहेंगे? जी। कुछ अच्छा आके इसमें कुछ समाज के हित में एक सकारात्मक पहल को लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। राजनीति से जुड़ा हो गया आपका? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप छात्र राजनीति के हिस्सा रहे होंगे? हाँ बिल्कुल, शुरू से, क्योंकि मेरी पढ़ाई बचपन पटना में हुआ एक कॉन्वेंट स्कूल में। उसके बाद आए तो फिर बेगूसराय में 2009-10 में थे यहाँ पे। उसके बाद फिर ग्रेजुएट के लिए हम निकल गए थे आगरा। जी। तो लगभग 3 साल मेरा आगरा में रहा। फिर वहाँ से पुनः आने के बाद अभी हम 16-21 बैच में BHMS कर रहे हैं। जी। अच्छा, भाजपा को ही राजनीति के लिए भाजपा को ही क्यों चुना? भाजपा एक राष्ट्रवाद, क्योंकि गर्व महसूस होता है कि एक सिंगल यही पार्टी है भाजपा, जिसमें हम खुल के भारत माता की जय और जय श्री राम का नारा बुलंद से लगा सकते हैं। एक अलग जुनून पैदा होता है। और सबसे बड़ा है कि जब लोकतंत्र की बात आती है तो भाजपा, अगर लोकतंत्र को परिभाषित अगर हम करें तो एक लाइन में हम भाजपा बोल के कर सकते हैं। सबसे सटीक है, क्योंकि जितने भी विपक्षी दल हैं वो हमेशा लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जबकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र को सही दिशा से परिभाषित करती है। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे कोई नहीं जानता है। अदर पार्टी में आप देख लें, अगर जो भी हैं तो उनके युवराज जो होंगे वही कमान संभालेंगे। फिलहाल में आप कांग्रेस को भी देख सकते हैं ना कि माँ बेटा यही दोनों का रहता है, कभी हम कुर्सी पे कभी तुम कुर्सी पे। भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि एक छोटा कार्यकर्ता भी कल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। तो असली लोकतंत्र का परिभाषा तो हम एक लाइन में यही बोल सकते हैं कि भाजपा को अगर सिस्टम को समझ लें तो वो लोकतंत्र को आप परिभाषित कर सकते हैं। तो भाजपा पे आरोप लगता रहा है कि ये पूंजीवादियों की पार्टी है, धर्म की राजनीति करती है, इस तरह की बातें। नहीं, जहाँ तक धर्म की राजनीति नहीं करती है, धर्म की राजनीति करती है तो राम मंदिर नहीं बनाती। विपक्ष, आज कल भी वीडियो हम देख रहे थे, सारे विपक्ष का देख रहे थे कि भाजपा कभी मंदिर बनाना नहीं चाहती है। लेकिन आज देखिए, जहाँ प्रत्यक्ष हो उसमें प्रमाण की क्या दरकार होगी। आज राम मंदिर भी बन चुका है और बहुत जल्द बन के तैयार भी हो जाएगा। तो ये खास करके जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो भाजपा के शासन से कहीं ना कहीं ऐसा भ्रम फैलाया जाता है, या जो भी कर रहा हो कहीं ना कहीं क्षुब्ध रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा में मेन क्या है कि 70 सालों से अल्पसंख्यक को गुमराह करके रखा गया है।
सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। कभी उसका समुचित विकास कभी नहीं सोचा गया। आज कांग्रेस 70 साल से भाजपा को, ये अल्पसंख्यक को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, जबकि मोदी जी की योजना को आप देखें, जितनी भी योजना है, सबका साथ सबका विकास, एक भी योजना कोई बता दे जिसमें भेदभाव किया हो। आप आवास योजना से लेके शौचालय योजना, आयुष्मान योजना, इतना सारा योजना, जितनी भी उसकी योजनाएं हैं, किसी में भेदभाव नहीं है। इवन जब उज्ज्वला योजना के लिए हम लोग निकले थे क्षेत्र में, तो जो अल्पसंख्यक हैं और अनुसूचित जाति से आते हैं, उनको सिर्फ एक आधार कार्ड लेके गैस देने का था। 13 करोड़ लगभग गैस वितरण किया गया इस 5 साल के कार्यकाल में। इतना पिछले 70 साल में भी नहीं हुआ था जो इस 5 साल में हुआ। जब बिहार विधानसभा का चुनावी परिणाम आया, भाजपा 3 में से 2 सीट जीत पाई, मतलब एनडीए को छोड़ के हमसे भाजपा की अगर बात करें तो जदयू 4 में से 4 सीट हार गई। बखरी विधानसभा से आप आते हैं और बखरी से भी भाजपा मामूली अंतर से हावी कांटों की टक्कर में। इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? अब चुनाव है, हार जीत का खेल है, लेकिन हम बखरी से, क्योंकि लग रहा था कि बखरी से भाजपा की जीत सुनिश्चित। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे प्रदेश में अगर कंफर्म सीट कोई था तो बखरी का था। और बखरी में लास्ट टाइम जो चुनाव हुआ था तो भाजपा को 31,000 वोट लगभग आया था। जी जी। इस बार हमारा ग्राफ बढ़ के 71,000 प्लस पे आया है। मात्र 777 वोट से हारना, जी जी। यह कहीं ना कहीं कुछ पदाधिकारी जो उस पद पे थे, वो आपसी मनमुटाव की वजह से थोड़ा सा नुकसान हमको झेलना पड़ा। जो भाजपा के पूर्व विधायक थे, उनका प्रत्याशी दूसरे पार्टी से प्रत्याशी बनना, इसका भी कहीं असर? कुछ असर, क्या असर, कोई ख़ास असर नहीं है, क्योंकि जब पार्टी से बढ़ के कोई व्यक्ति अगर सोचता है तो वो उसका भ्रम है। क्योंकि लास्ट टाइम वो भाजपा से आते थे, इस बार मुश्किल से 2000 भी वोट नहीं आया उनको। तो कहीं ना कहीं टीम भावना में जो कहीं ना कहीं कमी। हाँ, टीम भावना में कहीं ना कहीं कमी तो हुई। जब हम हार जाते हैं तो फिर कमी दिखती है, वही जीत जाते तो कोई सब। अच्छा, भाई किसान आंदोलन, यानी किसान सड़कों पर हैं, पूरी दिल्ली को जाम करके रखा गया है, या जो भी सड़कें थी सभी बंद है। तो ये किसान बिल को लेकर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसान, सबसे पहली बात समझना, सबसे मेन मुद्दा लोगों को समझना चाहिए कि आज़ादी के 70 साल बाद जो एक किसान के हित में बिल लाया गया है, उसमें अगर बिल, पहले वाला बिल अच्छा था तो किसान क्यों आत्महत्या करते थे? किसान की स्थिति आज भी 70 साल बाद इतना दयनीय क्यों है? तो यह सब पहले क्या था कि अगर हम आलू बेच रहे हैं 5 रुपया किलो, वही चिप्स हम एक आलू का दाम एक पैकेट में 10 रुपया में ख़रीदते हैं। तो यह जो बिचौलिया है, जो बिचौलिया, जो सबसे देश को आज सबसे ज़्यादा अगर मोदी सरकार ने चोट किया है तो वो बिचौलिया पे किया है। और इस बिल में क्या है कि जैसे क्या था कि आपका एक मतलब प्रॉपर था कि आप इसी मंडी में बेच सकते हैं। अब क्या है कि वो मंडी तो आपको ख़रीदेगा ही। अगर आपको अगर मन है कि जहाँ भी आपको अच्छा सही से मिले, एमएसपी पे जिस तरह से रेट पे मिले वहाँ भी जाकर आप बेच सकते हैं। जैसे कहीं मानिए कि चिप्स की फैक्ट्री नहीं है, तो आप तो लिमिटेड है कि हमारे राज्य में अगर फैक्ट्री नहीं है तो हम अपने राज्य में ही बेचेंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि आप स्वतंत्र हैं, अपने राज्य में भी बेच सकते हैं और देश के किसी कोने में भी आप जाके अपने कृषि जो उत्पाद आप करते हैं वो जाके आप बेच सकते हैं। उससे फ़ायदा ही, नुकसान कहीं नहीं है। फिर किसानों को इस बात का क्यों डर है कि उसको जो खेत है वो पूंजीपतियों के अधीन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट? किसानों को गुमराह किया जा रहा है। कोई किसान आज खेत में है। आज जितने भी बैठे हुए हैं वो अधिकतर 90-95% जो हैं वो बिचौलिया बैठे हुए हैं, जिनकी दाल रोटी गल नहीं रही है। उसको सबसे बड़ा चोट उस पर ही पड़ा है, बिचौलिया पे। अच्छा, अब युवा हैं और युवाओं को राजनीति से दूर, यूँ कहे कि उतना अच्छा अवसर नहीं मिला है उनको राजनीति में। मैं चाहूँगा कि राजनीति में युवाओं को अधिक अवसर मिले, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति में युवाओं को अवसर तो मिल रहा है, बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं आज। हाँ, संतोषजनक नहीं है, युवाओं को अवसर मिल रहा है। आज आपके अंदर अगर प्रतिभा होगा ना तो आप कहीं भी जा सकते हैं। छोटी सी बात देख लें, आज युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी हैं। आज से पहले उनको बहुत, हमको लगता है 5% लोग जानते होंगे, लेकिन आज वो बेंगलुरु से सांसद भी हैं और आज युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। युवा काफ़ी संख्या में युवा है, लाखों संख्या में। एक हमारा युवा मोर्चा
सबसे भाजपा के बाद अगर कोई मूल कमेटी के बाद अगर उनका मोर्चा मजबूत है तो वो युवा मोर्चा है। कहा जाता है कि भाजपा अगर झंडा है तो उसका डंडा युवा मोर्चा है। जी जी। युवाओं को आना चाहिए इसमें, और समाज में एक सकारात्मक पहल, युवा ही युवा सोच कहता है ना कि जवाना जिस ओर चलती है, जवानी जिस ओर चलती है जवाना उसी ओर चलता है। जी जी। तो लोगों को हाँ ठीक है, करियर बहुत इम्पोर्टेंट है, करियर भी देखना है कि सिर्फ आप अपने अंदर की प्रतिभा को आप झांके। आज सचिन तेंदुलकर को अगर हम टेनिस खिलवाते तो आज वो उतना पॉपुलर नहीं होते। उनके अंदर प्रतिभा थी, वो अपने प्रतिभाओं को भांपा कि मुझे क्रिकेट खेलना है। आज विश्व के सबसे बड़े प्लेयर हैं वो। अच्छा, आप युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। दिनकर जी के नाम पर जो विश्वविद्यालय की मांग उठती रही है, अभी हर ओर भाजपा ही भाजपा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह मांग बहुत पहले होनी चाहिए। यह बेगूसराय के लिए बहुत ही मांग एकदम जायज़ है, हम लोग इसके समर्थन में हैं। और दिनकर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए बेगूसराय में। इसके लिए हम लोग भी पुरजोर समर्थक में हैं कि जबकि अभी सबसे अच्छा सौभाग्य की बात है कि हमारे बेगूसराय में दो सांसद हैं, दो में एक केंद्रीय मंत्री भी हैं हमारे गिरिराज सिंह जी। देखते ही ये सपना कब पूरा होता है। और 2 MLC भी हैं आपके, एक स्नातक के जीते सर्वेश सर और रजनीश सर हैं, और 2 विधायक भी हैं जी जी। सदर के। तो यह जो कार्य है हमारा 6 साल का, यह बुझिए कि सौभाग्यशाली है बेगूसराय की, इस कार्यकाल में ही बहुत कुछ बेगूसराय को मिले, और उम्मीद है कि दिनकर यूनिवर्सिटी इस कार्यकाल में मिल जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राष्ट्रवाद को लेकर जो आपने बातें कही, मैं चाहूँगा कि राष्ट्रवाद पर जो देश में हो हंगामा होते रहता है, अलग तरह की चर्चाएं होती हैं, एक मुद्दा बनता है राष्ट्रवाद, एक तरह से अलग सा माहौल बन जाता है। तो मैं चाहूँगा राष्ट्रवाद को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या है राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद यह बहुत गंभीरता से इस पर सोचना है, इसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा लोगों को। बहुत लोगों को लगता है हिंदू मुस्लिम ये कर रहे हैं, जो किसी भी तरह का मामला है, ये एक माइंड सेटअप किया गया है। राष्ट्रवाद जो विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है इस तरह का, वो एक सेटअप है, उनका प्रीपेड प्लान रहता है। जैसे भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, जो ये शब्द कहीं है ही नहीं, यह एक ज़बरदस्ती मोटो करके क्रिएट किया गया है कि इस तरह का प्रोपगेंडा चलाया जाएगा मुस्लिम वोट बैंक के लिए, जबकि ऐसा कभी कुछ भी नहीं है। और प्रत्यक्ष आप लोग देख ही रहे हैं, आज समर्थक ज़्यादा राष्ट्रवादी पार्टी के साथ हैं। आज भाजपा, हमको लगता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई है भाजपा। आज कश्मीर जो कहता है, कश्मीर जो 370 धारा 370 सबसे बड़ा मुद्दा था कि धारा 370 कभी हट ही नहीं सकती है। बराबर बड़े बड़े नेताओं का मैं बयान देखता था कि 370 को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आज देखिए प्रत्यक्ष है। और उसके बाद चुनाव, जो वहाँ का निकाय चुनाव हुआ, अब देख ही सकते उसका, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। तो लोगों को बस अब क्या, ये 6 साल मोदी के कार्यकाल में सबसे बड़ी अगर देश को फ़ायदा हुआ तो यही इसी चीज़ का फ़ायदा हुआ कि जनता जगा, युवा वर्ग जगा है, राजनीति को समझने लगा है। इससे पहले पता नहीं चलता था कि प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं, नहीं है, कल क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आज एक छोटे से बच्चे भी बता देंगे कि आज हो क्या रहा है देश में, कल प्रधानमंत्री जी का मन की बात कब होगा। मैं गौतम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि रोजगार जो युवाओं की सबसे महती ज़रूरत है, लेकिन आज भी देश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि आप युवा नेता हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल मानना पड़ेगा कि बेरोजगारी तो है, क्योंकि हमारे देश का पॉपुलेशन अगर आप देखें एक्साइड कर गया, बहुत ज़्यादा हो चुका है, और सबको रोज़गार देना संभव नहीं है। और हमारी मानसिकता क्या सेट है कि अगर सरकारी नौकरी को ही हम रोज़गार मानते हैं। ऐसा क्यों? हम खुद उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। आज सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है सुविधा रोज़गार के लिए, आप छोटे छोटे व्यवसाय कर सकते हैं। आप अगर एक व्यवसाय कोई खोलते हैं तब 1-2 स्टाफ तो रख ही सकते हैं। जैसे अभी कृषि में आप देख लिए, मशरूम का छोटा सा आप समझ सकते हैं, मशरूम की खेती, आप मशरूम की खेती, उसमें सब्सिडी भी है। आप अगर मशरूम की खेती अगर करते हैं और घर में जैसे जेंट्स लोग होते हैं
तो वो तो अपना जॉब करते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मशरूम, आप ये छोटे से कमरे में भी आप मशरूम को उगा सकते हैं। मशरूम उसका सेलिंग भी अच्छा है। कभी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाए तो पनीर से ज़्यादा मशरूम का ज़्यादा डिमांड रहता है। सरकार को तो ध्यान देना ही चाहिए, नए नए अवसर। बिल्कुल बिल्कुल, MSME का जो पूरा सिस्टम इस बार जो सरकार दे रहे हैं, तो उस सिस्टम को समझना है। थोड़ा सा हम लोगों का यही काम है कि उस सिस्टम को नीचे तक पहुंचाना है, कि आप खुद सेल्फ डिपेंड बनिए। जिस जनसंख्या की बात आप कर रहे थे, बढ़ती हुई आबादी को लेकर, सरकार जनसंख्या जब इतना कानून ले ही आई है तो सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं? बहुत जल्द लाएगी और बहुत स्ट्रिक्ट कानून बनेगा, जनसंख्या कानून। ये बहुत ज़रूरी, ये 10 साल पहले बनना चाहिए था। नहीं, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अपने भविष्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भविष्य एक राजनीतिक भविष्य, क्योंकि आप युवा मोर्चा, भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष हैं जिला में, इसके आगे को लेकर मैं चाहूँगा। मेरा तो यही है कि अभी हम युवा हैं, अभी तो 2014 से हम सक्रिय हुए हैं और 10 साल नेट अपना पूरा पार्टी को, समाज को दे रहे हैं, कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं अभी। और कहीं ना कहीं जब आप काम करते जाइए तो आपको आगे भविष्य की चिंता मत कीजिए। और जिस पार्टी से हम हैं उसमें कहीं कोई सोचने की दरकार नहीं है। एक छोटा कार्यकर्ता अगर आप में प्रतिभा है तो वहाँ से सीधे आपको पार्टी का ध्यान हर एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पे होता है। बिहार में भाजपा अपना मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं देती? क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ जातिवाद बहुत बड़ा फैक्टर है। जातिवाद जो है बहुत बड़ा फैक्टर है, और कहीं ना कहीं अब वो चीज़, अब धीरे धीरे लोग जो डेवलप हो रहा है ना, तो वो चीज़ ख़त्म हो रहा है। और उम्मीद है कि इस बार तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी चुनाव हो तो भाजपा डायरेक्ट लड़ेगी, सेम होगा भाजपा का ही। अभी सबसे बड़ी पार्टी भी बिहार की तो भाजपा ही है। जी, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन भाजपा का मुख्यमंत्री बरसों पहले रहा है यहाँ से। गौतम जी आज हमारे स्टूडियो में आए, अपने विचार यहाँ से साझा किया। यहाँ आकर आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हम तो काफ़ी दिनों से स्टूडियो, मेरे पास समय नहीं मिल रहा था, मैं खुद आना चाह रहा था, देखना चाह रहा था। युवाओं के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। डॉक्टर रोशन सर से हम लोग जुड़े हुए हैं और उन्होंने जो यह कार्य किया बहुत सराहनीय है। युवाओं को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो अपने आप को साबित करे कि हमारे अंदर प्रतिभा है। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ प्रतिभा छुपी हुई होती है, जिसे निकालने का क्या होता है कि हम लोग जो पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, सारी प्रतिभा होती है, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है ताकि हम उस चीज़ को लोगों को शो करें कि मेरे अंदर यह प्रतिभा है। उसके लिए प्लेटफॉर्म बहुत ही सराहनीय है और दिल से बहुत शुक्रिया देते हैं सर को कि ऐसा मौका, खास करके मुझे भी मौका मिला यहाँ पे आने का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार सर, आपने विचार में साझा किए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।